नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम जयगर, आचार्य राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र प्रथम में ब्रिटिश संविधान की विशेषता एवं उसके महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संविधान में कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसके कारण राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए इसको लाभदायक समझा जाता है। ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं उसके बाह्य और आंतरिक रूप को परिपूर्ण रूप से स्पष्ट करती हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार से किया गया है, बताया गया है, जिसमें पहला है आधुनिक संविधानों में सर्वाधिक प्राचीन। इसमें ये बात बताई गई है कि वर्तमान विश्व के सभी संविधानों की तुलना में ब्रिटिश संविधान सबसे अधिक पुराना संविधान है। ब्रिटेन के संविधान का इतिहास रोमन दास की मुक्ति के बाद में सन 450 ईस्वी यानी एंग्लो सक्सन काल से शुरू होता है और उस समय से आज तक ब्रिटेन का संविधान लगातार विकसित हुआ है। निरंतर इसमें विकास होता रहा है। इस प्रकार ये सबसे प्राचीन संविधान है। इसकी तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका का 1789 में, स्विट्जरलैंड का 1848 में, जापान का 1946 में और भारत का 1950 में तथा फ्रांस का 1958 ईस्वी में संविधान नए बने हैं। दूसरी जो विशेषता है, विकसित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान एक विकसित संविधान है और अन्य राज्यों के संविधानों की तरह ही उसका निर्माण नहीं किया गया है। जैसे हम भारत के संविधान की बात करें कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में इसका निर्माण हुआ था, बन के तैयार हुआ था, पर इंग्लैंड के संविधान की जब बात करते हैं तो ये विकसित संविधान है। धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। ऐसे उदाहरण के तौर पर बहुत सारे देशों के संविधान हैं जो निर्मित हुए हैं, जिसमें हम बात करते हैं अमेरिका की, स्विट्जरलैंड की, जापान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि के संविधानों की रचना उसके संबंधित संविधानों सभाओं के द्वारा की गई है। किंतु ब्रिटेन के संविधान की रचना किसी संविधान सभा द्वारा नहीं की गई है। ब्रिटेन का संविधान का विकास 450 ईस्वी प्रारंभ हुआ है और आज तक ये विकास क्रम हुआ है, चल रहा है। केवल क्रोमवेल काल की में ही इसका अपवाद है। इसके साथ ही ब्रिटेन के संविधान के विकास में विभिन्न संवैधानिक समझौते, आज्ञाएं पत्र, संसदीय कानूनों और न्याय निर्णयों, सामान्य विधि और संवैधानिक टीकाओं, परंपराओं आदि से अत्यधिक इन सबका इसमें योग दिया है या योग हुआ है। संविधान की इस विकासशीलता के कारण ही ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित हुआ और वहाँ संसदीय लोकतंत्र की शाखा स्थापित हुई। अगली जो विशेषता है वो अलिखित संविधान है। इसमें कुछ आधारों से संविधान में अलिखित संविधान कहा जाता है। ब्रिटेन के संविधान का निर्माण नहीं किया गया और न कोई इसमें लिखित प्रति है। ब्रिटेन के संविधान में लिखित अंश की तुलना में अलिखित अंश बहुत अधिक हैं और इसी अलिखित भाग को संवैधानिक महत्व भी बहुत अधिक है। ब्रिटिश संविधान में लिखित अंश के रूप में संवैधानिक समझौता, आज्ञापत्र, संसदीय कानून, न्यायिक निर्णय मौजूदा ये हैं। अलिखित अंश रूप में पूर्व में दृष्टांत, प्रथाओं और असमय, अभिसमय संविधान के अलिखित अंश के महत्वपूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। इसके संबंध में आग और जिंक ने कहा कि अभिसमूह यानी अलिखित भाग कानून लिखित भाग की सूखी हड्डियों पर मांस भरने का काम करते हैं और कानूनी संविधान को क्रियान्वित करते हैं। अगली जो विशेषता है वो एकात्मक संविधान की है।
ब्रिटेन का संविधान अपनी प्रकृति के से एकात्मक संविधान है। यह ब्रिटेन में एकात्मक शासन को स्थापित करता है। इसका सरल अर्थ यह है कि ब्रिटेन में शासन की संपूर्ण शक्तियों का निवास केंद्र में है और वह सभी विषयों पर पूरी तरह राज्य पर शासन करती है तथा संपूर्ण देश के लिए कानून बनाती है। अब बात करते हैं हम, इसमें लचीला संविधान है। ब्रिटिश संविधान लचीला अथवा सुपरिवर्तन संविधान है। इसका अर्थ ये होता है कि ब्रिटेन में साधारण कानून बनाने की प्रक्रिया और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है। संसद अपने साधारण बहुमत से कानून बना सकती है और इसी प्रकार से वह अपने साधारण बहुमत से संविधान में कानूनों में संशोधन भी कर सकती है। ब्रिटिश विद्वानों ने अपने संविधान में लचीलेपन की प्रशंसा की और उसका मत है, वो राय बताई कि ये ब्रिटिश संविधान में का गुण है, विकसित गुण है। लचीलेपन के कारण ही ब्रिटिश संविधान में अनेक संविधान टीकाकारों का सामना करने में सफल हुआ है और स्वयं को आवश्यकतानुसार ढाल लिया है। अब हम बात करते हैं संसद की सर्वोच्चता की। ब्रिटेन के संविधान संसद की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है। ब्रिटिश संविधान के संदर्भ में इस सिद्धांत को अग्रलिखित अर्थ बताए गए हैं, जिसमें पहला है संसद कानून के निर्माण में सर्वोच्च है। ब्रिटिश संसद संवैधानिक साधन, वित्तीय आदि सभी प्रकार के कानून बनाने में समर्थ है। वह संवैधानिक समझौते, आज्ञापत्रों, न्यायिक निर्णयों, सामान्य विधि परंपराओं आदि में रद्द एवं संशोधन कर सकती है। इसके साथ साथ न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं है। ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए कानूनों पर न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को प्रयोग नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश न्यायालय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध एवं असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। अगला है संसदात्मक कार्यपालिका। ब्रिटेन के संविधान में संसदात्मक कार्यपालिका है की स्थापना की गई है। ब्रिटेन में संविधान की प्रणाली को अग्रलिखित गुण पाए जाते हैं, जो दो प्रकार से कार्यपालिकाएं होती हैं। ब्रिटेन की कार्यपालिका के नाम, एक तो नाम मात्र कार्यपालिका होती है, जिसमें राजा का नाम मात्र कार्यपालिका है, उसके पास में कोई वास्तविक शक्तियाँ नहीं है। किंतु मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका भी होती है, वह शासन की समस्त शक्तियों का प्रयोग करती है। इसके साथ साथ इस अंतर में मंत्रिमंडल में घनिष्ठ संबंध है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का निर्माण संसद से होता है और मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके साथ ही यदि संसद मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास कर देता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगली विशेषता मिश्रित शासन प्रणाली की है। ब्रिटिश संविधान मिश्रित शासन प्रणाली यानी मिक्स्ड गवर्नमेंट की स्थापना करता है। ब्रिटिश संविधान में शासन अग्रलिखित रूपों में पाया जाता है। राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। ब्रिटिश संविधान की उपरोक्त विशेषताओं के संदर्भ में ये जानना लाभदायक होता है। यद्यपि ब्रिटेन में आज भी राजतंत्रीय और सामंतंत्रीय संस्थाएं जीवित हैं, किंतु वे प्रभावहीन हैं और वास्तव में वहाँ प्रजातंत्र है। अगली विशेषता है सिद्धांत और व्यवहार में अंतर। प्राय सभी संविधानों में सिद्धांत और व्यवहार में थोड़ा बहुत अंतर मिलता है, किंतु ब्रिटिश संविधान की विशेषता यह है कि उसमें सिद्धांत और व्यवहार में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। और जिनका कथन है कि सभी शासनों में सिद्धांत और व्यवहार में पर्याप्त अंतर पाया गया है, परंतु जिस प्रकार यह अंतर ब्रिटिश शासन व्यवस्था पर आधारित हुआ है वैसा अन्यत्र नहीं है। मुंडो ने ब्रिटिश संविधान में मौजूदगी में सिद्धांत और व्यवहार के अंतर में ध्यान में रखते हुए कहा है कि ब्रिटिश संविधान में जो भी कुछ दिखाई देता है वह नहीं है और जो है वो दिखाई नहीं देता है। अब हम बात करते हैं विधि का शासन। ब्रिटिश संविधान में विधि का शासन की स्थापना, विधि के शासन की धारणा अग्रलिखित तीनों बिंदुओं के आधार पर की गई है। शासन आधार शासक वर्ग की इच्छा नहीं है, कानून होता है। सभी व्यक्ति कानून के सामने समान हैं।
और अगला सिद्धांत है संवैधानिक सिद्धांत न्यायिक निर्णयों में की देन है। इसके साथ साथ ही नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। सभी लोकतांत्रिक देशों में लिखित निर्मित संविधानों में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था पर अधिकार पत्र के रूप में की गई है, किंतु इसके संबंध में ब्रिटेन की स्थिति अलग है। यद्यपि यहाँ लोकतंत्र है और व्यक्तियों के नागरिकों का अधिकार भी प्राप्त है, किंतु ब्रिटिश संविधान में किसी अधिकार पत्र की व्यवस्था नहीं है। और इसका कारण यही है कि ब्रिटिश संविधान मूलतः अलिखित यानी विकसित है। वस्तुतः ब्रिटेन में नागरिक मौलिक अधिकारों की व्यवस्था ऐतिहासिक समझौते एवं सामान्य विधि द्वारा की गई है। इसके साथ ही वहाँ के संविधान की विशेषता ये भी है कि वहाँ द्विदलीय प्रणाली है। प्रजातांत्रिकों के अनुसार ब्रिटेन में राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता है और इस स्वतंत्रता का उपभोग करते हुए समय समय पर अनेक राजनीतिक दल, और आज भी वहाँ लगभग 6 से 7 राजनीतिक दल हैं। अनेक राजनीतिक दलों की उपस्थिति के बावजूद भी ब्रिटेन दल प्रणाली को मूलतः 2 प्रणालियों में यानी बाई पार्टी सिस्टम ही माना जाता है, क्योंकि व्यवहार में लगभग हमेशा ब्रिटेन की 2 मुख्य दल ही रहे हैं। उनमें से यदि एक ने शासन सत्ता संभाली तो दूसरे ने विरोधी पक्ष का निर्माण किया है। आज भी यही स्थिति है। शक्तियों का संयोग और पृथक्करण। ब्रिटेन में शासन के विभिन्न अंगों के बीच में उत्तरदायित्व रूप से संपूर्ण संयोग और सीमित पृथक्करण पाया जाता है। उदाहरण के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल के समय संसद में भी सदस्य होते हैं और मंत्रिमंडल कार्यपालिका व विधायिका शक्तियों का प्रयोग करता है, किंतु मंत्रिमंडल सदैव संसद के प्रति उत्तरदायी रह करके शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ब्रिटेन में मंत्रिमंडल नामक स्थान कार्यपालिका विधायिका शक्तियों के उत्तरदायी का संयोग यानी केंद्रीकरण उदाहरण है। इसके अलावा धर्म राज्य धर्मनिरपेक्षता का संयोग है। राजपद की दृष्टि से ब्रिटेन एक धर्म राज्य है। सन 1689 में अधिकार पत्र के अनुसार किसी भी कैथोलिक या कैथोलिक से विवाह व्यक्ति को राजा का पद ग्रहण करना का अधिकार नहीं है। वस्तुतः राजा या रानी प्रोटेस्टेंट धर्म का अनुयायी होना चाहिए, किंतु साधारण जनता की दृष्टि से ब्रिटेन एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब हम इसके संविधान के महत्व की बात करेंगे। यानी आज ब्रिटेन का संविधान एक महाशक्ति नहीं है, तो उसके संविधान का विशिष्ट महत्व है। इसके संबंध में मुंडो ये कहता है कि ब्रिटिश संविधान अन्य संविधानों की जननी है। ब्रिटिश संसद या अन्य संसदों की जननी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अन्य देशों की व्यवस्थापिकाओं किस नाम से पुकारी जाती हैं, उनका स्रोत जन्म स्रोत एक ही है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि उसका क्या महत्व है। एकमात्र अलिखित संविधान है, ये इसका महत्व है। वर्तमान काल में सभी देशों के संविधान में लिखित है, ब्रिटेन के संविधान में अलिखित है। ब्रिटिश संविधान का ये गुण इस सत्य को प्रकट करता है कि प्रजातंत्र सफल संचालन के लिए संविधान पर लिखा होना आवश्यक नहीं है, अपितु मुख्य चीज जनता में राजनीतिक चेतना और राजनेताओं में राजनीतिक विवेक पाया जाता है। अगला है विकासशील संविधान। वर्तमान काल में सभी देशों के संविधान निर्माता संविधान होता है, किंतु ब्रिटेन के संविधान मूलतः एक विकसित संविधान है। ब्रिटेन के संविधान का विकास एक लंबे समय में हुआ। आगोर जी का कथन है कि इंग्लैंड को राजनीतिक संस्थाओं और प्रक्रियाओं में प्रस्थान बिंदु राष्ट्रीय इतिहास के उस राजमार्ग पर बिखरी हुई है जो अतीत में 1300-1400 वर्षों में लंबाई में फैली हुई है। प्राचीनतम और प्रेरणादायक संविधान है। ऐतिहासिक दृष्टि से ब्रिटेन का संविधान सबसे प्राचीन संविधान है, किंतु इसकी विशेष महत्व यह है कि इसमें अन्य राज्यों की जनता संवैधानिक शासन स्थापित करने की प्रेरणा दी है। वो प्रेरणा ये है प्रतिनिधि प्रजातंत्र, इसके साथ साथ संसद प्रणाली, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, द्विसदनीय व्यवस्थापिका विधि का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और इसके साथ साथ ब्रिटिश दल पद्धति। इसके अलावा ब्रिटिश रीति रिवाज में ब्रिटिश संसद के अनेक उपयोगी रीति रिवाज अन्य राज्यों को स्वीकार किए गए हैं,
कानून निर्माण, बजट निर्माण, कमेटी व्यवस्था, स्पीकर आदि के संबंध में रीति रिवाजों में अनेक राज्यों ने प्राय लिखित में के रूप में इसको बात को स्वीकार किया गया। इसके साथ साथ इसका मैसेज स्थानीय स्वशासन पर है। ब्रिटिश में एंग्लो सैक्सन काल में स्थानीय शासन की संस्थाओं की स्थापना हो चुकी थी। इतिहास के लंबे काल में लगातार ब्रिटिश संसदीय शासन में संस्थाओं में ब्रिटिश प्रजातंत्र वास्तविक बनाया। वर्तमान काल में सभी प्रजातंत्रों में राज्यों के प्रति समान स्थिति स्वशासन संस्थाओं को अत्यधिक रूप से माना है। इसके साथ ही लोकतंत्र कल्याणकारी राज्य की धारणा, पूंजीवाद और समाजवाद के सिद्धांत विवादों से बचकर ब्रिटेन में लोक कल्याणकारी राज्य की धारणा स्वीकार की गई है। ये धारणा राजनीतिक प्रजातंत्र व आर्थिक प्रजातंत्र को मिलती है, व्यवहार में प्रजातांत्रिक समाज के लिए समीप है। लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान एक शासन पद्धति में अनेक राज्यों की प्रेरणा प्राप्त हुई है, किंतु इसका सर्वाधिक प्रभाव उन राज्यों के संविधानों पर पड़ा है जो अतीत में ब्रिटेन साम्राज्यवादी के अंग रहे हैं। इस दृष्टि से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों के संविधानों का विशेष रूप से में उल्लेख किया गया है। धन्यवाद।